कंसीडर एग्जाम्पल 7, 8 एंड 9। ओके, तो 7th क्वेश्चन क्या है? कंस्ट्रक्ट द NFA दैट एक्सेप्ट्स ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ A's and B's where each string contains ABA as substring। ओके, इसका मतलब पैटर्न ऑफ स्ट्रिंग्स इन द लैंग्वेज क्या है? अगर हम बात करें W की तो ABA एज सब स्ट्रिंग, तो ABA सब स्ट्रिंग मतलब तीनों सिंबल एक साथ होंगे। ओके, और इसके बिगिनिंग में और इसके एंड में क्या होगा? A और B का कोई भी कॉम्बिनेशन होगा। तो यहां से X और Y क्या है? ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ A's and B's इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। तो यहां से अगर स्मॉलेस्ट लेंथ स्ट्रिंग की बात की जाए तो वो क्या मिलेगी? ABA। क्यों? क्योंकि X और Y दोनों को एप्सिलॉन लिख दिया जाएगा। तो अब जो है क्या कहते हैं, यहां से इसको पहले एक्सेप्ट कराएंगे AB, उसके बाद क्या? ये A। ओके, तो ये हमने बना दिया। यहां से ये Q0, ये Q1, ये Q2 एंड ये Q3। अब ABA को एक्सेप्ट भी कराना है तो इस स्टेट को फाइनल स्टेट कर देंगे। ओके, अब देखते हैं, कहता है ABA सब स्ट्रिंग होनी चाहिए, तो हमने A को तो इंश्योर कर दिया। अब बिगिनिंग में A और B की कोई स्ट्रिंग हो सकती है, एंड में AB की कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है। तो यहां पे क्या कर दें? A, B का लूप लगा दें और एंड में भी A, B का लूप लगा दें, क्योंकि हमने ABA को तो बीच में इंश्योर कर दिया। ओके, एंड दैट्स डन। ये क्या है? ये NFA का NFA हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कंस्ट्रक्ट द NFA दैट एक्सेप्ट्स ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ A's and B's, ओके, वेयर ईच स्ट्रिंग कंटेन्स एग्जैक्टली 2 A's। तो हर एक स्ट्रिंग कंटेन करे एग्जैक्टली 2 A, और वो 2 A एक साथ हो या दूर, मतलब डिस्टेंट हो, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि 2 A है, ये कोई सब स्ट्रिंग नहीं है। सब स्ट्रिंग होती तो AA साइड बाई साइड होते। ओके, तो अब अगर पैटर्न ऑफ स्ट्रिंग्स इन द लैंग्वेज देखना है तो कहता है 2 एग्जैक्टली होने चाहिए। तो मैंने कहा एक ये कर दिया, एक ये, यहां पर ये X है, ये Y है और ये Z है। ओके, और ये X हो चाहे ये Y हो चाहे ये Z हो, मतलब यहां पर भी स्ट्रिंग्स हैं। ओके, तो जो ये X और Y और ये Z है, ये क्या है? क्या ये ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ A's and B's है? नो, ये सिर्फ जो है क्या कहते हैं, क्या है? ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ B's इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। ये सिर्फ B है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली 2 A चाहिए, तो 2 A तो हमने ये इंश्योर कर दिए। ओके, और X Y Z क्या है? ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ B's एंड एप्सिलॉन। तो यहां से अगर देखें स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग तो वो क्या निकल रही है? AA। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? AA के लिए AA को एक्सेप्ट कराएंगे। ओके, तो ये Q0 हो गया, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। ओके, तो AA एक्सेप्ट हो गई। अब जो है क्या करना है? X Y और ये Z B बीच में कहीं पर भी आ सकता है, तो हमने यहां क्या कर दिया? ये X के लिए ये यहां पे, Y के लिए यहां पे B कर दिया और Z के लिए हमने लास्ट में ये B कर दिया। ओके, तो एग्जैक्टली 2 A हैं और ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ A's and B's हैं जो इस पैटर्न पे हैं। ओके, तो ये हमारा NFA है किस क्वेश्चन के लिए? क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। यहां क्या है? ईच स्ट्रिंग कंटेन्स कंस्ट्रक्ट द NFA दैट एक्सेप्ट्स ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ A's and B's वेयर ईच, क्वेश्चन नंबर 9 है, वेयर ईच स्ट्रिंग कंटेन्स एटलीस्ट 2 A's। ओके, वेयर ईच स्ट्रिंग कंटेन्स एटलीस्ट 2 A's, मतलब जो कोई भी स्ट्रिंग है W, उसमें क्या है? 2 A कम से कम होने चाहिए उस स्ट्रिंग में। उसके बाद कितने भी A हों कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो यहां से 2a को तो मैं ये इंश्योर करूं पहले, ओके, यहां x, यहां y और यहां z, ओके। तो कम से कम 2a होने चाहिए, इसका मतलब 2a तो ये इंश्योर कर दिए। इसके बाद x, y या z ये क्या है, ये हैं ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, ओके। 2a तो एटलीस्ट 2a है, तो 2a तो ये हो गए। अब इसके बाद x और y में a और आते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, ओके। तो अब इसके लिए स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग इसके लिए भी क्या है, a ही है। तो देखते हैं कैसे बनेगा इसका। ये a के लिए ये हमने दिया ट्रांजिशन, ये इसको ट्रांजिशन दिया, ये क्या हो गया Q0, Q1 और ये Q2 और ये एक्सेप्ट स्टेट, ओके। अब हमें क्या करना है देखते हैं। तो AA को तो ये एक्सेप्ट करा दिया, AA को ये एक्सेप्ट करा दिया। अब क्या है, एटलीस्ट 2A तो हमने दे दिए, लेकिन बिगिनिंग में भी A और B का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता, बीच में भी A और B का कोई कॉम्बिनेशन, लास्ट में भी A और B का कोई कॉम्बिनेशन। तो हम यहां क्या करेंगे, A और B का कोई कॉम्बिनेशन, बीच में Y की जगह पर A और B का कोई कॉम्बिनेशन और लास्ट में Z की जगह A और B का कोई भी कॉम्बिनेशन। तो कम से कम 2A तो एक्सेप्ट स्ट्रिंग में होंगे तो ही एक्सेप्ट होगी, और अगर नंबर ऑफ एज इंक्रीज होते हैं तो डजंट मैटर वो स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में है, वो एक्सेप्ट होनी चाहिए, ओके। सो द NFA फॉर 9th क्वेश्चन इज दिस वन, ओके, एंड दैट्स डन।